तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स एक्सरसाइज अभ्यास 5 में, यानी विद्युत चालन में हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग फिर हेडिंग से पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यहाँ से। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के यहाँ से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से आज हम लोग पढ़ेंगे। बताओ, सब लोग जानता है केमिस्ट्री है, देखो केमिस्ट्री के टीचर नहीं है फिर भी केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं तुम लोगों को ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन आप लोग बारे में जान भी रहे होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि यहाँ पे समझे, यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझे। जैसे एक मान लो ये परमाणु है, परमाणु में क्या रहता है? परमाणु के अंदर नाभिक में, परमाणु के अंदर नाभिक भी रहती है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ठीक है, लेकिन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहता है। मतलब परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब रहता है, लेकिन नाभिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जान रहे हैं कि न्यूट्रॉन पे आवेश रहित होता है, मतलब इस पे कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और इलेक्ट्रॉन पे बताओ नेगेटिव वैल्यू होती है। मतलब जो मान उसका आएगा इन दोनों पे जो वैल्यू आएगा वो सेम टू सेम होता है। 10 की पावर -19। बस प्रोटॉन पे धनात्मक होता है, यानी प्रोटॉन के आगे धन लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉन के आगे ऋणात्मक लिखा जाता है। ठीक है, यही होती है इसकी वैल्यू। तो देखो इधर जो नाभिक होता है परमाणु में, नाभिक तो जो सबसे करीब वाली कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप वाली जो कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यंत प्रबल बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा एक कहानी समझना लो। जैसे मान लो तुम लोग घर में जब तक हो तब तक बंधे हुए रहते हो, क्योंकि माता पिता का डर होता है। ठीक है, अन्यथा घर से बाहर जाओगे तो तुरंत उड़ना चालू कर देते हो लोग। ठीक है, यानी एकदम फ्री मूड से घूमते हो लोग। तो ठीक उसी तरह ये है, घर के अंदर जब तक रहो तब तक ठीक है, मतलब माता पिता के पास अगर हो तब तक तो ठीक है, अन्यथा जहां घर से बाहर निकले तहां पे क्या होगा? दुख, मतलब खूब घूमना चालू हो जाएगा। तो इसी तरह इसका भी है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं तो नाभिक के अत्यंत प्रबल बल द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और इससे दूरी, कक्षाओं की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये प्रबल बल का मान कम होता जाता है। ठीक है, जैसे ही घर से तुम दूर जाओगे तो माता पिता का जो तुम लोग का फोर्स प्रेशर है वो क्या होता रहता है? कम होता रहता है। ठीक है, तो उसी तरह ये भी है, दूरी अगर बढ़ा दोगे तो जो अत्यंत प्रबल बल का मान है वो कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पूरे परमाणु में यानी पूरे पदार्थ में स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को जो मुक्त रूप से गति करते हैं क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा कि पर पूरे नाभिक में, देखिए आप लोग इसकी परिभाषा भी लिखेंगे कि किसी परमाणु के नाभिक के समीप वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अत्यंत प्रबल बल द्वारा जुड़े होते हैं और नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में यह अत्यंत प्रबल बल का मान कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से पूरे पदार्थ में गति करता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन की हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा लो कि जो नाभिक के समीप वाली कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉन अत्यंत प्रबल बल द्वारा जुड़े होते हैं और नाभिक से जो दूरी हटती बढ़ती जाती है ये अत्यंत प्रबल बल का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है, जिसके कारण पदार्थ में, पूरे पदार्थ में स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आती है श्रांति काल की बात। ठीक है, श्रांति काल के बारे में आप लोग समझेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लो कोई धातु है, ठीक है, तो धातु है तो जो इसके में जो इलेक्ट्रॉन, मान लो इसको किसी बैटरी द्वारा जब जोड़ दिया जाता है, इसको किसी बैटरी द्वारा जोड़ दिया तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में एक दूसरे को, जिससे आप लोग कहानी के माध्यम से फिर समझेंगे, जिससे घर में से पैसा पाते ही तुम लोग बाहर निकलते तो उड़ना चालू हो जाता है। मतलब जो मन की वो खाए पिए आज मौज मस्ती करते रहे, आराम से, कोई टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब इसको किसी बैटरी द्वारा जोड़ दोगे प्लेट को, यानी धातु की प्लेट को, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऊर्जा मिल जाएगी और वो ऊर्जा मिल जाएगी तो वो करने लगते हैं आवारागिरी, जैसे तुम लोग करते हो। ठीक है,
तो ये आवारागिरी करेगा, खूब इधर उधर भागेगा, तो भागेगा भैया तो धातु के जो कण होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर यहाँ पे टकराएगा और फिर एकदम जब टकराएगा तो सुस्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर आकर यहाँ पे टकराएगा, फिर जाकर यहाँ पे टकराएगा, फिर आकर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा। मतलब आवारागर्दी करोगे तो किसी ना किसी से झगड़ा लड़ाई करोगे, ये तुम लोगों के जिम्मा काम है। और इसे तुम लोगों की गलती नहीं है, तुम लोगों की उम्र की दोस्त की गलती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी के माध्यम से समझे ना, तो बताओ किसी धातु के लिए किसी धातु में दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच, किसी धातु में दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है, क्रमागत टक्करों के बीच जो ये समय लगता है, जितने में समय लगता है उसी समय को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल, ठीक है। किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल, ठीक है। मतलब यहाँ पे आराम से समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाकर टकराएगा, जितना जो समय लगेगा वही समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। आप लोग ध्यान समझें, ठीक है। तो श्रांति काल की परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। और ये श्रांति काल समझिए, श्रांति काल के किससे दर्शाते हैं, टी से। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, टी से प्रदर्शित करते हैं। और टी जो प्रोपोर्शनल टू होता है 1 तापमान, यानी अगर हम तापमान को बढ़ा दें, ठीक है, तापमान के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से फिजिक्स पढ़ें, जितना फिजिक्स पढ़ा देंगे एकदम नोट्स कर लीजिएगा, नेवियर कोर्स पक्का निकल जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से पढ़ें तो ये जो टेम्परेचर यानी जो आवर्त काल का मान है, इसका श्रांति काल का जो मान है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, टेम्परेचर, अरे व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के। यानी हम कहेंगे टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो ये श्रांति काल का मान घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर किसके, श्रांति काल के, ठीक है। यानी उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब ये घटेगा तापमान को घटाओगे तो टेम्परेचर का, अरे श्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और किसी धातु के लिए श्रांति काल का मान होता है, किसी धातु के लिए श्रांति काल का मान, यहाँ पे लिख लेना, धातु के लिए या धातुओं में श्रांति काल की जो अवधि होती है 10⁻⁻14 सेकेंड की होती है। अब सोच लो कितने ये छोटा सेकेंड अंतराल है, कितना छोटा समय अंतराल है, 10⁻14 सेकेंड का जो समयांतराल है, उतने समयांतराल में ही दो क्रमागत टक्कर हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और इसी समयांतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। क्लियर है। अगर बीमा लिखना चाहोगे तो श्रांति काल सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड है, तो इसकी बीमा कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी सब जानता है कि जो बीमा होती है उसको बड़ी अक्षर में लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल टी से, और बड़े ब्रैकेट में भी लिखते हैं। ये लिखने का आप लोग तरीका समझेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वाला हेडिंग देखेंगे, माध्य मुक्त पथ, ठीक है। अब इसी में आप लोग समझेंगे माध्य मुक्त पथ, ठीक है। फिगर वही रहेगा, आप लोग इसकी बात समझेंगे कितना, माध्य मुक्त पथ, ठीक है। माध्य मुक्त पथ समझेंगे, किसी धातु में दो क्रमागत टक्करों के बीच, मतलब इलेक्ट्रॉन के जो दो क्रमागत टक्कर होते हैं, तो टक्करों के बीच जो इलेक्ट्रॉन गति में जो दूरी तय कर लेता है, उसी दूरी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ, ठीक है। याद रखिएगा लोग कि धातुओं में, किसी धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच, लिख लीजिएगा आप लोग, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं लेमडा से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से, ठीक है। लेमडा इज द, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा का आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। और ये आरएमएस वैल्यू आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन्स स्क्वायर, ठीक है। यानी आरएमएस जो वैल्यू होती है वो रूट मीन्स स्क्वायर होती है। और ये जो दूरी तय करता है, तो धातु में यह दूरी, धातु में धातु के लिए जो माध्य मुक्त पथ का मान होता है, यानी लेमडा आरएमएस वैल्यू,
ठीक है, वो होता है 10 के पावर 9 मीटर लगभग, -9 मीटर। मतलब ये जो दूरी तय करेगा इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत टक्करों के बीच मेरे प्यारे छात्रों, वो लगेगा खाली कितना, 10 के पावर -9। क्लियर है यहाँ तक? 10 के पावर -9 मीटर तक ही ये दूरी तय करेगा। माइनस या पावर अगर इसको नीचे कराओगे तो अब तुम लोग समझ रहे हो कि अगर नीचे कराएंगे बड़े हो गए, पाड़ा भर का हो गए सब। अगर इसको नीचे करा कर भाग कराओगे 10,0,0,0,0,0,0 कहाँ तक जाएगा, 9 स्थान के बाद 10 लगेगा, तो बताओ कितनी छोटी दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और इसका बीमा लिखना चाहोगे तो बीमा हो जाएगा, बताओ क्या, यम। क्योंकि दूरी का बीमा क्या होता है, लंबाई, मतलब लंबाई का बीमा क्या होता है, मीटर। अरे लंबाई किसमें लिखते हैं, मीटर में, और मीटर किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से। यानी लंबाई का जो बीमा होता है वो कैपिटल यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है।